बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखे। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिडज़ोन पर। दोस्तों एक सवाल बहुत ही कसरत से मुझसे पूछा गया है, तो मैंने सोचा उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूं ताकि हर हमारे जो शौकीन भाई हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए, और बाकी कसर जो है वो आप शेयर करके पूरी कर देना। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों जो सवाल था वो ये था कि पिछले दिनों में और वैसे भी बारिशें आती रहती हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते रहते हैं, तो काफ़ी दोस्तों ने ये कसरत से सवाल पूछ रखा है कि बिजली चमकने से या बादल गरजने से क्या अंडों के अंदर बच्चे मर जाते हैं, या वो माजूर पैदा होते हैं, या वो बनते ही नहीं हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों को ये बात इस वीडियो के ज़रिए आपने पहुंचानी है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अमल होता है। चाहे बिजली चमके या बादल गरजे, अंडे ख़राब नहीं होते। अंडों में जो है बच्चे अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में होते हैं, क्योंकि नस्ल चलनी होती है आगे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर थोड़ा बहुत बारिश का पानी आपके अंडों के ऊपर चला भी जाता है तो अंडे ख़राब नहीं होते। 10 दिन तक आप अंडे, अगर मादा अंडों में नहीं बैठती तो 10 दिन तक अंडे आपके ख़राब नहीं होंगे। 10 दिन से ऊपर हो गए तो समझ लें अंडे आपके ख़राब हो गए हैं, अंडे आप फेंक दें। ये गारंटी वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। 10 दिन का दौरानिया जो होता है वो यानी कि 7-8 दिन, 8 दिन 9 दिन तक अंडे बाहर पड़े रहें तो उनमें से इंशाल्लाह बच्चे निकल आएँ। अक्सर आपने देखा होगा कि मादा जब भी अंडों पे बैठी होती है तो 2-3 बीच में से या 3-4 अंडे खाली होते हैं। वो वजह यही होती है कि वो अंदर से डेड हुए होते हैं, पड़े रहने की वजह से। तो दोबारा से अपना जो है वो जवाब दोहरा देता हूँ कि बिजली चमकने से या बादल गरजने से या थोड़ा बहुत बारिश का पानी जाने से अंडे ख़राब नहीं होती। बेफ़िक्र रहें, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अमल होता है। बाकी इंशाल्लाह इनक्यूबेटर के हवाले से भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। उस पर मैंने मुकम्मल तौर पर वर्क कर रखा है ताकि आप दोस्तों को उसका भी नॉलेज हो कि मशीन चलाई कैसे जाती है और उसके अंदर से बच्चे कैसे उनको हीट अप किया जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।